ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर मिटाए। देखो, हमें लाइफ मिली है तो पहले ऐसे लगता था कि संसार में हम क्यों आए, हमें इस संसार में आना ही नहीं चाहिए था, ये संसार है ही दुखों का संसार। लेकिन जब इंसान के अंदर ज्ञान आ जाता है तब ये बातें सब खत्म हो जाती हैं। फिर हर बात की समझ आ जाती है कि हम इस दुनिया में क्यों आए और क्या करने आए, और फिर हमको जाना क्या है, कहाँ पे है। इस सब बातों की हमें समझ आ जाती है, फिर हम ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। और अगर कोई बड़े से बड़ी परिस्थिति आ भी जाती है तो हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरी जीवन का एक पेपर है। इतना ज्ञान बाबा हमें देते हैं, इतना ज्ञान हमें शिव पिता करके दे देते हैं कि सारी अंदर की बातें जो हैं, अंदर की जो बुराइयां हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम भक्ति करते हैं तो वहाँ तो सिर्फ एक भगवान को याद करते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे थोड़ी देर के लिए किसी का 10 मिनट का होता है, भी मंदिर में आरती करनी है, पूजा पाठ करनी है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले क्या पढ़ता है, ABCD पढ़ता है, तभी उसको आगे जैसे जो भी उसके सब्जेक्ट होते हैं उसको समझ आते हैं दुनिया में भी। तो ऐसे पहले हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते जब हम थक जाते हैं कि कुछ मिल नहीं रहा, फिर मन में कहते हैं हे भगवान शांति दे दो, सुख दे दो, आनंद दे दो, हिम्मत दे दो और मेरे दुख हरो। ऐसे कहते हैं ना। लेकिन कहने से तो बात नहीं बनती है, सिर्फ कह देना भगवान को, कुछ करना भी पड़ता है। फिर हमको ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। कई कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे ना तब हमको ज्ञान लेना चाहिए। अरे बूढ़ा होना किसने देखा है कि हम बूढ़े होंगे। बूढ़े जब हो जाते हैं तो आंखें भी जवाब दे जाती हैं, कान भी जवाब दे जाता है, हाथ पैर भी जवाब दे जाते हैं, कहाँ से भगवान का नाम लिया जाएगा। तो भगवान का नाम लेने के लिए हमको उम्र भी नहीं देखनी है कि हमारी कुछ एज हो जाएगी तभी हम ज्ञान लेंगे। और हर आत्मा अपने पिछले अगले जन्मों के संस्कार भी लेके आती है। जिस आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार होते हैं वो अच्छे कर्म करती है, और जिस आत्मा के अंदर बुरे संस्कार होते हैं तो वो आत्मा बुरे कर्म करती है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो बुरा कर रहा है तो वो क्या बुरा करता ही रहेगा। जैसे कहीं हम जा रहे हैं और जाते जाते हमारे को किसी ने कह दिया कि इस पत्थर को उठाओ, नहीं तो ये आपको क्या कर देगा, आपको ठोकर लगा देगा। रास्ते में जो समझदार व्यक्ति होगा पत्थर को उठा के एक तरफ रख देगा। तो ऐसे दुनिया में हम देखते हैं बुराइयां भी हमारे सामने हैं, अच्छाइयां भी हैं, हमें पता है। इंसान को पता होता है ये बुरा काम है, ये अच्छा है, फिर भी वो करता है। क्यों करता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चे को हम मना करते रहते हैं, इसको ना छेड़ो, ऐसा ना करो ना करो, जब तक वो उसको नहीं छेड़ेगा। मान लो एक मोमबत्ती जल रही है, हम कहते हैं नहीं इसको हाथ ना लगाओ, आपका हाथ जल जाएगा, फिर भी वो बच्चा उसको टच करेगा। जब जल जाएगा तब उसको अक्ल आती है कि हाँ इसलिए मुझे मना कर रहे थे। तो ऐसे भगवान भी अपने बच्चों को देख नहीं सकते। भगवान भी देखते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत दुखी हो चुके हैं संसार में रहते रहते। तो भगवान का ये कार्य है कि वो अपने बच्चों को सुख देने के लिए फिर आते हैं, क्योंकि हमने इतने जन्मों से पुकारा तो फिर वो आते हैं। और हमको भगवान दिखाई भी नहीं देंगे जब आते हैं। जिन्होंने पहचान लिया संतों के द्वारा, कई भगवान को देख रहे हैं, कई गुरुओं के द्वारा, तो लेकिन भगवान अपना सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है, और भगवान के जाने का समय भी आ गया है। ये खुशखबरी है, अभी शिवरात्रि आने वाली है तो शिव परमात्मा अभी आ चुके हैं और वो अपना ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। जैसे देखा हमने भगवान को पुकारते रहे कि हे भगवान आओ आओ, हमें सुख दो, हमें शांति दो,
लेकिन कहीं से नहीं मिली। अगर सीधा ही भगवान इस सृष्टि पर आ जाए तो सारे भगवान को देखने आ जाएंगे। भगवान ने भी एक क्या रची, एक मतलब जिसको कहते हैं हमने देखा है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा क्या करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं और शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया का, कहते हैं ना, शंकर की तीसरी आंख खुली तो पुरानी दुनिया का क्या हो गया, विनाश हो गया, पुरानी दुनिया ही परिवर्तन हो गई। तो परमात्मा का सूक्ष्म कार्य कैसे चल रहा है, वो निराकार है। सन 1937 में पाकिस्तान में ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज के नाम से थे, उनका हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा व्यापार था और अचानक ही उनको क्या हुआ, भक्ति बहुत करते थे, लक्ष्मी नारायण की बहुत पूजा करते थे, बहुत ही उनके शुभ विचार थे, अच्छे विचार थे। तो अचानक ही उनके अंदर एक सोल ने प्रवेश किया, दिव्य सोल, शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप। तो जैसे ही वो अपने रूम में गए, उनका रूम भी बहुत लाल लाल प्रकाश से भर गया। उनकी बहू ने भी देखा कि आज जो है पिताजी को क्या हो गया, पूरा उनका चेहरा लाल हो गया है और पूरा रूम भी लाल हो गया है। तो बाद में मतलब उनको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये शक्ति ने प्रवेश किया है। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर जैसे वो मतलब शिव परमात्मा ने ही उनका नाम ब्रह्मा रखा। वैसे तो दादा लेखराज था उनका नाम और पाकिस्तान सिंध कराची में वो रहते थे। तो जैसे उनके अंदर दिव्य सोल ने प्रवेश किया तो भगवान ने ही उनको बोला कि तुम्हारे द्वारा मैंने एक दिव्य सृष्टि की स्थापना करवानी है। एक साधारण से मनुष्य जब ये बात सुनेगा तो एकदम से हैरान ही हो जाएगा। बाबा को भी कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे जैसे बाबा के अंदर वो सोल आती, कुछ ना कुछ कहते जो भगवान ने रचना रची। और तीन जहाँ पाकिस्तान में वहाँ जितने भी बाबा के संपर्क में थे सब बाबा के घर में आते और जो बाबा जो उच्चारण करते थे वो सब सुनते थे। तो सबको एक जादुई सा आकर्षण होता था जिससे 300 भाई बहनों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया कि हम भी देश का कल्याण करने में बाबा आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। क्यों भगवान का कार्य होता है तो वो किसी ना किसी के द्वारा करवा लेते हैं। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरी इंटरनेशनल संस्था है। देश विदेश में मतलब 130 देशों में ये संस्था सोचो फैली हुई है। तो ये कार्य क्या कर रही है, यही हर इंसान को मानव से देव बनाना। जो इंसान अपने दैवी गुण जो है भूल चुका है, उन गुणों से उनको संपन्न हर आत्मा हो रही है और वो आत्मा जो है वही आत्माएं फिर से सतयुग में आएंगी। तो ज्ञान इन चीजों का ही हम ले रहे हैं कि कैसे आत्मा इस शरीर में आती है, फिर कैसे जन्म लेती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, कैसे चक्कर ये जो है फिरता रहता है। और जब ज्ञान मनुष्य को आ जाता है, क्योंकि ये टॉपिक जो आज का मेरा था वो 3 बातों पे ही था कि कैसे हम पहले भक्ति करते हैं फिर ज्ञान आ जाता है और ज्ञान आने के बाद आत्मा को वैराग आना शुरू हो जाता है। देखा ना, जैसे सिंध हैदराबाद में बाबा ने हर आत्मा को वैराग आ गया कि दुनिया अब जैसे खत्म होने वाली है और नई सृष्टि जो है आने वाली है। फिर सबने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया, समर्पित जीवन सबने कर दिया। फिर देखो बाद में जो है जब पाकिस्तान और इधर का युद्ध हुआ, भारत का युद्ध हुआ, तो सबसे पहले जो है माउंट आबू में जो है आए। फिर वहां पर जो है आज भी ब्रह्मा कुमारियों का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो कितने लाखों भाई बहन जो हैं अभी परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं। सोचो, संपूर्ण जीवन पवित्र और हर चीज की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, हर चीज की उनके अंदर पवित्रता है। तो ऐसी आत्माएं जो तैयार हो रही हैं सूक्ष्म में, यही आत्माएं सतयुग में आएंगी। फिर यही आत्माएं सृष्टि का
खेल खेलती हुई आगे संसार की लीला चलती रहती है। ऐसे ही अगर आप डिटेल में अच्छे से ज्ञान सुनना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पे आए। तो यहाँ पर 7 डेज का कोर्स दिया जाता है जिसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि चक्र क्या है, कैसे आत्मा वापस जाती है, डिटेल से समझाया जाता है। और जगह तो हम ऐसे कथा कहानी सुन करके आ जाते हैं, लेकिन गूढ़े ज्ञान किसको कहते हैं वो यहाँ आकर के समझा। और हर परिस्थितियों को हम इतना सहज पार कर लेते हैं। एक दिन तो देखो कलयुग में रहते हैं, किसी के आगे कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, थोड़ा सा माइंड पर असर होता है, लेकिन जैसे ही भगवान के महावाक्य सुनते हैं तो माइंड से वो सब बातें हट जाती हैं। तो आइए इस संपूर्ण ज्ञान को सुनिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। फिर ज्ञान भक्ति हो गई, ज्ञान हो गया, फिर धीरे धीरे हमको संसार से वैराग वृत्ति भी आना शुरू हो जाती है। ओम शांति।